सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका 9th क्लास में। अभी हम नंबर सिस्टम के बारे में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे। हमने कल 5 नंबरों के बारे में जाना था कि नंबर सिस्टम में 5 नंबरों पे क्या कौन से नंबर होते हैं। पहला नंबर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरे नंबर पे आए तो इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर पढ़ा हमने, कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में हमने जाना था। इस क्लास में हम इसी सीरीज़ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए अगले कौन से नंबर्स होते हैं हमारे नंबर सिस्टम से उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि आपने 5 नंबरों के बारे में पढ़ चुका है। अगला नंबर जो आ रहा है हमारे पास वो होता है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर होता है? ये नंबर जाएगा हमारा 6 नंबर। तो रेशनल नंबर, डू यू नो अबाउट द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, कोई ऐसे नंबर जो हमें P/Q के फॉर्म पे मिलते हैं, कोई ऐसे नंबर जो हमको P/Q के फॉर्म पे दिखाई पड़ते हैं, या कहीं भी मैथमेटिक्स पे अगर हम देखें कि P/Q पे कोई नंबर दिख रहा है तो ऐसे नंबर को अपन कौन से नंबर बोलेंगे? रेशनल नंबर कहते हैं। तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दिस नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। वेयर, इसमें एक कंडीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों कि जो Q होता है वो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या हमने पिछले क्लासों में देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि हमें कभी भी कोई नंबर मिलता है तो इस फॉर्म में मिलता है 1/2 या 0/4, या हम देखेंगे तो इस पर 5/2, और आगे की सीरीज़ में बढ़ेंगे हम तो इस पर मिलेगा 2/6। तो ये सब जितने भी नंबर हमको दिखाई पड़ते हैं ये कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर की श्रेणी पे आते हैं, ये क्रम पे आते हैं। इस पर हम देखें कि अगर माइनस पे भी ले सकते हैं अपन, माइनस में भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, -1/2 हो गया, -3/2 हो गया। लेकिन कभी भी हमें इस फॉर्म पे नंबर देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैसा नंबर? देखिए 1/0, 2/0, 5/0, 6/0, ऐसा नंबर कभी भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। मीन्स ये जो है हमको दिख रहे हैं जितने भी नंबर, ये कौन से नंबर हो गए? रेशनल नंबर हो गए। लेकिन ये जो नंबर हमको दिख रहे हैं ये कौन से नंबर होते हैं? नॉट अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर की कैटेगरी पे ये नंबर नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस पे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि रेशनल नंबर की कैटेगरी पे ये नंबर नहीं आते हैं। मीन्स रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म पे मिलते हैं और P इज़ नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ऐसे नंबर को हम कौन से नंबर बोलते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट नंबर जो होता है हमारा इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो हमें P/Q के फॉर्म पे दिखाई ना पड़े, कभी भी ना मिले उस फॉर्म पे, उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। विच नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, this is known as irrational नंबर। कोई मतलब ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म पे नहीं मिलता है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड होगा। एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, मान लो हमारे पास कोई नंबर लिखा है 1.223 और ऐसे डॉट 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 आगे की तरफ क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। या फिर ऐसा कुछ हमको देखने को मिल जाए 2.27, अब इसके ऊपर क्या है? रिकरिंग, ये बार लगा होता है, इसको हम बोलते हैं रिकरिंग। आपके अभी इस चैप्टर पे आपको रिकरिंग के बारे में है, इसको अपन रिप्रेजेंट करने के लिए देखेंगे कि कैसे अपन इसको P/Q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमको देखने को मिला यहाँ पे 2.27 बार, मीन्स ये बार मतलब क्या है कि ये 7 जो है ना आगे की तरफ लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। 7 जो है वो आगे की तरफ लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, इसको कभी भी अपन नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसे नंबर हमको जो देखने को मिलते हैं, या फिर कभी कभी रूट में भी मिलते हैं कुछ नंबर। रूट पे कैसे होंगे? देखिए जैसे हमारे पास हो गया √2। अब √2 को अपन सॉल्व करेंगे, √2 क्या करेंगे अपन? सॉल्व करेंगे तो हमको इस पर रिकरिंग नंबर मिलेगा। रिकरिंग मत मीन्स ये बार बार नंबर हमको मिलेगा जिसको अपन सॉल्व करते चलेंगे, लेकिन इसका कोई परफेक्ट हमको रूट देखने को नहीं मिलेगा। √2 भी हो गया, √3 हो गया, रूट क्या हो गया? 5 हो गया, रूट क्या है? 7। ये जितना भी है, ये सब सीरीज़ जितनी भी है रूट में जो मोस्टली देखने को मिल रही है कि ऑड नंबर पे आ रही है और एक इवन नंबर पे है, और नंबर भी हैं भी बहुत सारे। तो ये सब किस पे होते हैं?
बच्चों ये जितने भी नंबर होते हैं ये सब इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। आपके इस चैप्टर पे जो है नंबर सिस्टम पे ये नंबर आपको देखने के लिए मोस्टली मिलेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर्स के बाद हम देखते हैं कि कौन से नंबर आते हैं। इरेशनल के नंबर के बाद हमारे पास आता है इंटीजर। क्या आता है बेटो और बेटियों? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? देखिए इंटीजर क्या होते हैं। देखिए इंटीजर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए जीरो को कवर करते हुए और प्लस इन्फिनिटी की तरफ क्या करते हैं? गोस करते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर की कैटेगरी पे रखते हैं। मीन्स यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, पॉइंट में भी आ सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं इसके अंदर में। और आपके माइनस इन्फिनिटी से तो स्टार्ट ही हो रहे हैं, तो माइनस से लेकर और प्लस की तरफ जो नंबर जाएंगे वो नंबर किस पे आते हैं? इंटीजर की कैटेगरी पे रखे जाते हैं। इंटीजर के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर जो आता है हमारे पास वो कौन सा नंबर आता है? इंटीजर के बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होते हैं? हमने जितने भी नंबर पढ़े हुए हैं अभी तक, जितने भी नंबर हमने पढ़े हुए हैं नेचुरल नंबर से लेकर इंटीजर तक जितना भी पढ़े हुए हैं सब रियल नंबर हैं। सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सब रियल नंबर होते हैं। इनको हम सब पूरे रियल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, फ्रैक्शन के फॉर्म पे हो, चाहे डेसिमल के फॉर्म पे हो, किसी भी फॉर्म पे हो, सब जो होते हैं वो रियल नंबर की कैटेगरी पे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। मीन्स एवरी नंबर is real number, that is natural number, prime number, composite number, fraction। मीन्स जितने भी नंबर हमको देखने के लिए मिलेंगे सब किस पे आते हैं? रियल नंबर कैटेगरी पे आते हैं। एक और मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी नंबर भी होता है जो आपके कोर्स पे तो नहीं है अभी, लेकिन फ्यूचर में आपको मैथमेटिक्स पे अगर आप मैथ की तरफ जाते हैं तो आपको मैथमेटिक्स पे ये नंबर देखने के लिए मिल सकता है। तो कौन सा नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कुछ ऐसे नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर जो रियल नंबर नहीं होते हैं। मीन्स जितने भी नंबर हमने पढ़ा हुआ है वो नंबर नहीं होते हैं। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो हम कल्पना करते हैं कि ऐसे नंबर भी हमको मिल सकते हैं। जैसे हमने कभी रूट के अंदर माइनस नहीं देखा, -2 हो गया, ये इमेजिनरी नंबर के फॉर्म पे आता है। फिर हम देखते हैं कि x + iy ये इमेजिनरी नंबर के फॉर्म पे आता है। या और करें इसको और इस पे और भी लिख सकते हैं, इसको हम a + ib ये भी किस पे आता है? इमेजिनरी नंबर के फॉर्म पे आता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब यहाँ पे एक ये तो x और y तो दोनों क्या है? वेरिएबल की कैटेगरी पे चले गए। x और y क्या है? यहाँ पे वेरिएबल हैं। लेकिन यहाँ पे जो लगा हुआ है i मीन्स होता है आयोटा। i मीन्स क्या होता है? आयोटा। ये इसको i² की वैल्यू जो होती है -1 होती है। अब देखिए जैसे ये नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है, ऐसा हम अगर इजी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे या अपन इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें अगर स्क्वायर रूट निकालने की, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम क्या लगा हुआ है? अंदर माइनस लगा हुआ है। तो इसको अपन क्या करते हैं? आयोटा का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखें, जैसे लिखा हुआ है -2 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 × 2। तो -1 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? i²। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? i² × 2, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कितना? √2 और i² है तो साइड कितनी है यहाँ पे? जहाँ पे हिडन रहता है साइड वहाँ पे अपन क्या लेते हैं? 2 साइड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई साइड तो हमको दिख नहीं रही है तो हिडन है। तो हिडन मतलब कितना होता है? 2। तो 2 साइड जब रहती है तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कितना? i² × 1/2। मीन्स साइड कितनी? 2 थी तो अपॉन में चली गई, 2 से 2 क्या हुआ? यहाँ कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आंसर जो हमारा आया 2i। तो इस प्रकार नंबर जो होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आयोटा का यूज़ करते हैं। ये नंबर किस फॉर्म पे आते हैं? इमेजिनरी नंबर के फॉर्म पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास में जो नंबर हैं उन नंबरों के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास पे अपन जो है
अब अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, अपने कोर्स की तरफ बढ़ेंगे और अगली क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज अपन क्लियर करते चलेंगे कि कैसे आपके कोर्स में इन चैप्टरों को सॉल्व करना है। एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एग्जाम्पल सब मेरे प्यारे बच्चों अपनी क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद। इसी विश्वास के साथ आप जो है आगे बढ़ें।